एक ऐसा चंद्र ग्रहण जिसमें चांद का रंग खूनी लाल हो जाता है, जिसे रेड मून डे कहा जाता है, जब कुछ ऐसी एनर्जी वाइब्रेट्स होने लगती है जिसके साथ अगर सही मंत्र और तरीका इस्तेमाल किया जाए तो इंसान की किस्मत बदल सकती है। लेकिन एक शर्त है कि आपको मरना होगा। तैयार हो जाइए आज के जापानीज सुपर मिस्ट्री वेब सीरीज के लिए। स्विच्ड एक जापानीज साई-फाई ड्रामा जो मांगा सीरीज पे बेस्ड है। तो दोस्तों, कहानी को पूरा एंजॉय कीजिए और अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। चलिए अब शुरू करते हैं। हाई स्कूल स्टूडेंट कागा, कोशिरो और आयुमी बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। आज आयुमी कोशिरो के साथ डेट पे जाने वाली है जिसे वो बहुत पसंद करती है। घर से निकलते वक्त टीवी पे रेड मून डे की खबर आ रही होती है जिसे एक खास दिन माना जाता है। आयुमी जगह पे पहुंचती है लेकिन कोशिरो के मिलने से पहले ही उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो कॉल उसकी क्लासमेट उमिने का होता है। उमिने कहती है वो जहाँ खड़ी है ठीक उसके सामने वाले बिल्डिंग से कूदकर आज वो अपनी जान देने वाली है। इससे पहले कि आयुमी कुछ कह पाती, उमिने कूद जाती है। ये सब देखकर आयुमी वही बेहोश हो गई। हॉस्पिटल में होश आते ही वो सबसे पहले उमिने के बारे में पूछती है, जिसे सुनकर नर्स चौंक जाती है। जब आयुमी की नज़र सामने रखे शीशे पे पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अपनी जगह वो उमिने को देखती है, मतलब उमिने के शरीर में अब आयुमी होती है। तो फिर उसकी बॉडी कहाँ है? उसे कुछ समझ नहीं आता। वो शोर मचाने लगती है। तभी गुस्से में उमिने की माँ आकर उसे घर ले जाती है। अगली सुबह वो सबसे पहले अपने घर जाती है, पर उसकी माँ भी उसे पहचान नहीं पाती। स्कूल पहुंचकर जब वो अपनी बॉडी में किसी और को कोशिरो और कागा के साथ देखती है, वो समझ जाती है कि उस हादसे के बाद उसकी बॉडी उमिने से स्विच हुई है। आयुमी चिल्लाकर उमिने से कहती है, ये मेरी बॉडी है, मैं आयुमी हूँ। कोशिरो और कागा दोनों को अलग करते हैं। आयुमी किसी को समझा नहीं पा रही कि आखिरकार उसके साथ ये क्या हुआ और कैसे हुआ। स्कूल टेरेस पे अकेली खड़ी रो रही आयुमी के पास उमिने आती है। आयुमी उसे कहती है, पता नहीं ऐसे कैसे हो गया, हमारी बॉडी एक दूसरे से बदल गई है, हमें अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स को साथ मिलकर बताना होगा। उमिने हंसते हुए जवाब देती है, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हारे और तुम मेरी जगह ही रहोगी। उमिने आयुमी से हमेशा जलती थी क्योंकि उसके पास सब कुछ था, फ्रेंड्स, फैमिली, बॉयफ्रेंड, जबकि उमिने की तरफ कोई देखता भी नहीं था। उसका मजाक उड़ाया जाता था। पर अब से सब उल्टा होगा। अब आयुमी इस भद्दी सी बॉडी में होगी और उसकी हैप्पी लाइफ और बॉयफ्रेंड कोशिरो उमिने का होगा। उसके जाने के बाद आयुमी को वही बेंच पे एक चिड़िया दिखती है। उसे अपनी और उसकी हालत एक जैसी लगती है क्योंकि दोनों ही कहीं खो गए हैं, अपनों से बिछड़ गए हैं। वो उसे अपने साथ घर ले आती है और अगले दिन स्कूल नोटिस बोर्ड पे मिसिंग बर्ड का नोटिस लगा देती है। यहाँ स्कूल फंक्शन की तैयारी चल रही होती है। धूप में अकेले काम कर रही आयुमी को देखकर कागा को बुरा लगता है और वो उसकी हेल्प करने चला जाता है। कागा के फनी और हेल्पिंग नेचर होने की वजह से सारे लोग उसे पसंद करते हैं और इसीलिए वो बहुत पॉपुलर भी होता है। उससे मस्ती मजाक करते हुए कागा को बहुत कुछ जाना पहचाना लगा। फिर जब कागा आयुमी का लिखा सामान का सप्लाई लिस्ट देखता है, वो उसके हैंडराइटिंग देखकर ही आयुमी है पहचान जाता है। फिर उसे सुबह का हुआ झगड़ा भी याद आता है जब उन्हीं में खुद को आयुमी कह रही थी। बचपन का दोस्त होने के नाते कागा आयुमी को बहुत अच्छी तरह से जानता है। थोड़ी देर ही सही, पर अब वो जान चुका है कि उनिमी की बॉडी में उसकी दोस्त आयुमी है। इधर आयुमी के लिए कागा की हमदर्दी देखकर उनिमी को चैन नहीं मिलता क्योंकि जब वो उसी मोटे शरीर में थी उससे कभी किसी ने बात नहीं की, कभी अटेंशन नहीं दिया। फिर वो आयुमी का सबके सामने मजाक बने करके क्लास में खबर फैला देती है कि आयुमी कोशिरो को पसंद करती है। सब आयुमी का ये कहकर मजाक उड़ाते हैं कि उसका और कोशिरो का कोई मैच नहीं है। कागा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो उनिमी के कान में कहता है, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं कोशिरो को इस बॉडी स्विचिंग के बारे में बताऊं तो जल्दी से सबको कहे कि ये झूठ है और आयुमी से माफ़ी भी मांगे। उनिमी डर जाती है और वैसा ही करती है। अब दिखाता है एक लेडी उस मिसिंग चिड़िया का नोटिस देखकर मुस्कुराती है, मानो जैसा उसने चाहा था वैसा ही हुआ हो। अगले दिन उमिने को कागा की बात याद आती है, यानी आयुमी ने उसे सब बता दिया है। अब कोशिरो को भी सब जल्द पता चल जाएगा और उसका राज सबके सामने आ जाएगा। वो कहीं की नहीं रहेगी। ये सब सोचकर वो डर जाती है। अब दिखाता है कोशिरो उनिमे को स्कूल के एक बंद अंधेरे कमरे में ले जाता है और उसे पूछता है कि डर तो नहीं लग रहा। उनिमे कहती है, नहीं, तुम्हारे साथ मुझे कभी डर नहीं लग सकता। और तब
कोशिरो कहता है कि तुम आयुमी नहीं बल्कि कोई और हो, क्योंकि बचपन में आयुमी के साथ हुए हादसे के बाद से उसे अंधेरे से फोबिया है। वो एकदम चौंक जाती है और रोते हुए कहती है, जब कोई मुझसे बात नहीं करता था वो तुम थे जिसने मुझसे बात की और तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगी। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुमने आयुमी को डेट पे पूछा है, मुझे जलन होने लगी और इसीलिए मैंने उससे बॉडी स्विच की तुम्हारा साथ पाने के लिए। कोशिरो आगे कहता है, घबराओ मत, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम यूनी में हो, मुझे बस इस बॉडी और फेस से मतलब है और अब तुम मेरे साथ हो। यहाँ कागा आयुमी से कहता है, अगर उस हादसे वाले दिन तुम वहाँ न होती तो ऊनी में मर चुकी होती। ये क्या कोई कोइंसिडेंस था? ये बात आयुमी को खटकती है कि क्यों उस दिन ऊनीमे ने उसे ही फ़ोन किया जबकि वो उसकी फ्रेंड भी नहीं। इसका मतलब ऊनीमे ने ये जानबूझकर किया है। उसे ये पता था कि बॉडी स्विच कब और कैसे करना है। वो तुरंत ऊनीमे के पास जाकर पूछती है ये बॉडी स्विच जानबूझकर की गई है, लेकिन ऊनीमे साफ मना कर देती है। फिर आयुमी कहती है अगर वो दोबारा से स्विच कर अपनी बॉडी में आ जाए तो वो कोशिरो को इसके बारे में कुछ नहीं बताएगी। यूनीमे हंसते हुए कहती है कोशिरो को सब पता है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ आयुमी की शक्ल से प्यार है। ये सुनकर आयुमी को बहुत दुख पहुंचता है। यहाँ कागा भी कोशिरो के पास जाकर बॉडी स्विच की बात बताता है, लेकिन कोशिरो का डोंट केयर वाला एटीट्यूड कि सबसे खूबसूरत लड़की को डेट कर रहा है इतना उसके लिए काफ़ी है। ये देख और सुनकर कागा बहुत गुस्सा हो जाता है। अब उन्हीं में आयुमी के लिए एक मैसेज भिजवाती है कि अगर उसे बॉडी स्विच के बारे में जानना है तो 4 बजे तक उसे ढूंढ ले और ये उसका आखिरी मौका होगा। आयुमी उसे पागलों की तरह ढूंढती है। फिर वो उसे एक कमरे में जाते हुए दिखी। अंदर बिल्कुल अंधेरा होता है। आयुमी बहुत पैनिक करने लगी। यहाँ कागा को कोशिरो का मैसेज आता है कि आयुमी को उसकी ज़रूरत है। कागा सही टाइम में उसके पास पहुँच जाता है। कोशिरो उमिने से डायरेक्ट कहता है मुझे पता है ये सब तुमने जानबूझकर किया है, पर जो किया अच्छा किया। दरअसल वो भी कागा से जलता है क्योंकि हर चीज़ में आगे होने के बावजूद लोग कागा को ही ज़्यादा पसंद करते हैं और इसीलिए वही स्कूल कैप्टन भी है। इसीलिए उसने कागा से उसकी सबसे स्पेशल चीज़ चुरा ली और वो है आयुमी। फिर कोशिरो कहता है मुझे आयुमी से कभी प्यार नहीं था, मैं दोनों की ज़िंदगी नर्क बना देना चाहता हूँ। इसमें मुझे तुम्हारे बॉडी स्वैप के रहस्य की ज़रूरत है और तुम्हारा साथ। उमीने कहती है इसके लिए पहले तुम्हें एक सच्चा बॉयफ्रेंड जैसा बिहेव करना होगा, वो भी फीलिंग्स के साथ। कोशिरो मान जाता है। आयुमी हार मान ही चुकी थी कि उसे अपनी बॉडी कभी वापस नहीं मिल सकती कि इतने में उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो कहती है तुम्हारी बॉडी स्विच हो चुकी है, इसीलिए तुम्हारा मुझसे मिलना ज़रूरी है। कागा और आयुमी उससे मिलने जाते हैं। उसका नाम माओ उकोन होता है जो रेड मून पे रिसर्च कर रही होती है। वो चिड़िया भी उसी का होता है और इस चिड़िया की खासियत ये है कि वो सिर्फ उन लोगों के पास जाता है जिनकी बॉडी स्विच हुई है। वो बताती है कि बॉडी स्विचिंग के लिए 3 चीज़ें बेहद ज़रूरी है। पहला, वो दिन रेड मून डे होना चाहिए। दूसरा, जिस इंसान से स्विच करना है वो आपके सामने होना चाहिए। और तीसरा, उस इंसान को मरना होगा, तभी शरीर का अदला बदली मुमकिन है। मिसेस ओकॉन बॉडी स्विचिंग के और भी फैक्ट्स बताती है। जिसके साथ बॉडी स्विच किया गया है उसके साथ दोबारा से स्विच कर अपनी बॉडी में वापस नहीं आ सकते, क्योंकि उनके साथ भी ये चीज़ हुई है। कुछ साल पहले उसने भी अपनी बॉडी एक फ्रेंड के साथ स्विच की थी, लेकिन वापस स्विच करते वक्त उसकी दोस्त मारी गई और तब से वो अपनी फ्रेंड के बॉडी में कैद है। ये सुनकर आयुमी और निराश हो जाती है और रोते हुए बाहर निकल जाती है। और तब कागा उससे अपने प्यार का इजहार करते हुए कहता है कि तुम जैसे भी दिखती हो, इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आयुमी उसे हैरानी से देखने लगती है। अगले दिन कागा ऐसे वक्त में अपनी फीलिंग जाहिर करने के लिए आयुमी से माफ़ी मांगता है। इधर उमीने कोशिरो को बॉडी स्विचिंग का रहस्य बताती है। दरअसल दोस्तों, उमीने के डैड पंडितों के वंशज थे जिन्हें बॉडी स्विच करने का तरीका और मंत्र पता था और उन्हीं से उमीने को इसके बारे में मालूम हुआ। कोशिरो कहता है मैं कागा और आयुमी की बॉडी आपस में बदलकर उनकी ज़िंदगी एक मजाक बना देना चाहता हूँ। बेखबर उनकी सारी बातें वही चिड़िया सुन लेता है। कागा और आयुमी एक बार फिर मिसेस ओकॉन के सामने बैठे हैं। वो उन्हें कोशिरो और उनीमे का प्लान बताती है। कोशिरो, जिसे तुम अपना अच्छा दोस्त मानते हो, वो तुम लोगों के साथ ही चाल चलने वाला है। कागा पूछता है उसे ये कैसे पता।
तब उकॉन कहती है, ये चिड़िया कोई मामूली चिड़िया नहीं बल्कि एक इंसान है। ये एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हुआ करता था, मगर बिजनेस पार्टनर से धोखा मिलने से बर्बाद हो गया। घर, फैक्ट्री, बीवी, बच्चे सब चले गए। वो एक कमरे में अपनी आखिरी सांस ले रहा था और सामने पिंजड़े में एक चिड़िया को देखकर सोचने लगा, काश वो भी उसी चिड़िया की तरह जी पाता, बेपरवाह। वो दिन भी रेड मंडे था और मरते वक्त उसकी जान उसी चिड़िया में घुस गई। तब से ये ऐसा है। लेकिन आयुमी इस बात को मानने से इनकार करती है कि कोशीरो उनके लिए कभी बुरा भी सोच सकता है। वो उसे बचपन से जानती है, वो ऐसा नहीं है। रेड मंडे के दिन कोशीरो उमिने को पूरा प्लान समझाता है। प्लान के मुताबिक स्कूल ख़त्म होने से पहले कोशीरो आयुमी को कहता है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। वो उससे आर्ट क्लास में आकर मिले। आयुमी हिचकिचाती है पर मान जाती है। छुट्टी होने पे जब वो वहाँ पहुँचती है तो उमिने वहाँ उसका इंतज़ार कर रही होती है। और दूसरी तरफ कोशीरो कागा से कहता है, इस बॉडी स्विचिंग से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उमिने को नहीं बल्कि तुम्हें हुआ है, क्योंकि तुम आयुमी को हमेशा से चाहते थे और अब आयुमी तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है। कागा को ये सब कोशीरो के मुंह से सुनकर गुस्सा आ गया और फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है। यहाँ यूनी में आयुमी को खिड़की से दिखाती है कि किस तरह उसके लिए दोनों में लड़ाई हो रही है। आयुमी वहाँ जाना चाहती है पर उनी में उसे रोक लेती है, ये कहकर कि कागा को बचाना है तो यही खड़ी रहो। कोशीरो उसे नीचे ढकेलने वाला है। अगर वो यहाँ से हटी तो कागा मर जाएगा। उससे बॉडी स्विचिंग ही एकमात्र रास्ता है उसे बचाने का। पर होता कुछ और ही है। कागा के साथ कोशीरो भी छत से गिर जाता है। हॉस्पिटल में कागा को होश आता है, लेकिन दोस्तों कहानी नया मोड़ ले चुकी होती है। उसकी बॉडी में कोशीरो मौजूद होता है और कागा अभी भी बेहोश पड़ा है। जब उमिने को ये पता चलता है कि उनका प्लान उल्टा पड़ गया है, वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इस हादसे का पता चलते ही मिसेस उकॉन वहाँ आती है और कहती है, बॉडी स्विच तभी पॉसिबल होता है जब दोनों ही या दोनों में से कोई एक राजी हो। इसका मतलब ये अदला बदली कोई गलती नहीं थी बल्कि एक सोचा समझा प्लान था। जानबूझकर दोनों छत से गिरे थे। बिल्कुल आप लोगों की तरह आयुमी भी ये सुनकर चौंक गई। कागा की बॉडी में कोशीरो को होश आने के बाद दोनों आयुमी के घर के बाहर पहुंचते हैं और उसे असली बात बताते हैं। कोशीरो, जिसे हम धोखेबाज समझ रहे थे, दरअसल वो इस बॉडी स्विच के तह तक जाने की कोशिश कर रहा था, इसे समझ रहा था, इसीलिए इतने समय तक वो उमिनी के साथ था। और उसी दौरान उसे ये पता चलता है कि अगर आयुमी उमिनी से डायरेक्ट बॉडी स्विच करती है तो मारी जाएगी। लेकिन अब उसने तोड़ निकाल लिया है। वो कागा और आयुमी को अपना प्लान बताता है। अभी करंट सिचुएशन ये है, आयुमी उमिनी की बॉडी में और कागा कोशीरो की बॉडी में है। उन्हें वापस अपनी बॉडी में आने के लिए 2 बार स्विच करना होगा। पहली बार अगर बॉडी को देखे तो कागा आयुमी से स्विच करेगा, यानी कोशीरो और उमिने की अदला बदली एक्चुअल में हो रही है। और दूसरी तरफ कोशीरो उमिने से, यानी आयुमी और कागा की अदला बदली। दूसरी बार कोशीरो की बॉडी में आयुमी और आयुमी की बॉडी में कोशीरो का स्विच होगा और कागा की बॉडी में उमिने और उमिने की बॉडी में कागा का स्विच, जिसका मतलब चारों अपनी अपनी बॉडी में वापस से आ जाएंगे। दोस्तों उन्हें 2 बार स्विच इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट बॉडी स्विच नहीं की जा सकती, उन्हें इनडायरेक्टली स्विच से ही अपनी बॉडी वापस मिलेगी। लेकिन दिक्कत ये है कि उमिने इसके लिए कभी राजी नहीं होगी। कोशीरो उसे मनाने की जिम्मेदारी खुद पे लेता है, ये कहकर कि उसको ट्रिक में फंसाऊंगा जैसे उसने आयुमी को फंसाया था, जैसे को तैसा। पर आयुमी ऐसा करने से मना करती है, इससे उसमें और हम में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। उसे पूरी सच्चाई बताकर राज़ी करवाएंगे। अगली सुबह कागा न्यूज़ में मिसेस उकॉन का इंटरव्यू देख रहा होता है, जो कहती है इस साल का आखिरी रेड मंडे कल है, जिसके बाद ये अब कई सालों बाद आएगा। ये सुनते ही कागा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इससे पहले कि वो कोशीरो को रोकता, कोशीरो उमिने को सब कुछ बता चुका होता है और जैसा सोचा था उमिने नहीं मानती और वहाँ से भाग जाती है। उमिने एक बहुत ही डिप्रेस्ड और अपनी लाइफ से नाखुश लड़की है। उसके भद्दे और मोटेपन की वजह से क्लासमेट्स का उसे बुली और मजाक उड़ाना, कोई सच्चा दोस्त नहीं होना और ऊपर से उसकी माँ भी उसके हस्बैंड के घर छोड़ने का गुस्सा उमिने पे हर समय निकालते रहना, उससे सीधे मुंह बात नहीं करना, हमेशा मारना और पीटना, यही सब की वजह से उसने अपनी जान जोखिम में डालकर इतना बड़ा कदम उठाया और अब वो दोबारा से
वही जिंदगी जीने के लिए कभी राजी नहीं होगी। वहाँ से भागकर उमी ने सीधा मिसेस उकॉन के पास जाती है। उकॉन उसे अपनी आप बीती बताती है कि उसे लगता था पैसा ही सब कुछ है, और फिर एक दिन उसने एक अमीर बाप की बेटी से बॉडी स्विच की। उसके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी, और दोबारा स्विच में उसकी दोस्त मारी गई। और इसीलिए तुम भी खुश नहीं हो, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें जो चाहता है वो तो दे देती है लेकिन तुम्हें अकेला भी कर देती है। यहाँ सब लोग उमीने को ढूंढ रहे हैं। रात हो जाती है पर उमीने का कोई अता पता नहीं। फिर आयुमी उसकी माँ के पास जाती है और उन्हें सारी सच्चाई बताती है, क्योंकि एक वही है जो उमीने को ढूंढने में उनकी मदद कर सकती है। आयुमी की माँ को इस बात पे यकीन तो नहीं पर शक ज़रूर होता है, क्योंकि उमीने के पिता ये सब करना जानते थे। आयुमी पूछती है ऐसी कोई जगह जहाँ उमीने अक्सर जाया करती है। तब उसकी माँ बताती है बचपन में उसके पिता उसे बैम्बू फॉरेस्ट ले जाया करते थे, शायद वो वहाँ हो सकती है। तीनों फौरन वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि उमीने एक कोने में पड़ी होती है और एकदम से उन्हें वहाँ देखकर चौंक जाती है। थोड़ी देर में उसकी माँ भी वहाँ पहुँचती है और उसे गले लगाकर माफ़ी मांगती है उसे नहीं समझ पाने के लिए। तीनों मिलकर उसे समझाते हैं। उमीने को लगा था किसी और की ज़िंदगी छीनकर उसकी ज़िंदगी में जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि हमारी असली पहचान हमारे अंदर से ही होती है। किसी और की ज़िंदगी चुरा लेना इसका हल नहीं है। ये बात उमीने को समझ आ जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। रेड मून डे पे प्लान के मुताबिक एंटायर बॉडी स्विच होती है और सब ठीक हो जाता है। चारों अपने बॉडीज़ में वापस आ जाते हैं। उमीने को अपनी बॉडी मिलना उसका नया जन्म जैसे था। उसने खुद को अंदर से बदल लिया है। अब वो खुश है और सबसे बड़ी बात उसके अब रियल दोस्त हैं, आयुमी, कागा और कोशिरो। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको भी ऐसे कोरियन जापानीज़ वेब सीरीज़ देखना पसंद है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, ज़रूर से जाकर चेकआउट करें एंड एंजॉय द शो। सो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।